Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a thin straight rod of length 2a carrying a uniformly distributed charge q is located in vacuum. Find the magnitude of the electric field strength as a function of the distance small r from the rod's center along the straight line, and the first part is perpendicular to the rod and passing through its center, and the second part is coinciding with the rod's direction at the points lying outside the rod. Investigate the obtained expressions at r much greater than a. तो चलिए बच्चों, सवाल के सबसे पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल के पहले पार्ट में हमसे कहा गया है कि ये जो 2a लेंथ की जो रॉड है ना, जिस पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड q चार्ज है, तो इससे r डिस्टेंस पर है ना, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर फ्रॉम द सेंटर है ना, अपने को क्या बताना है, फील्ड बताना है। तो देखिए, ये निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है जो अपनी मदद करेगा। हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से किसी y हाइट पर जाएंगे और वहां से dy है ना, dy और हाइट पर जाएंगे। ठीक है, तो अपने को आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक फील्ड यहाँ पर आएगी इस तरीके से धक्के वाली। क्लियर है ये बात, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से सिमिलरली नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो हमारे को एक और इस तरीके से एलिमेंट मिलेगा, बिल्कुल सिमेट्रिक एलिमेंट, जिसकी वजह से भी एक इस तरीके की धक्के वाली फील्ड आएगी। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसकी वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से ये एंगल्स भी थीटा हो जाएंगे। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो डीई का साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा है ना, जो डीई का साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा वो तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कैंसिल आउट होता दिख रहा है। तो सिर्फ डीई के कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट जो है वो एड अप हो पाएंगे। क्लियर है बात। तो इस डायग्राम से बस हमारे को यही सीखने को मिला कि हमें किसी वाई हाइट पर जाना चाहिए, वहां से डी वाई और ऊपर जाना चाहिए, और उस डी वाई है ना लेंथ के एलिमेंट की वजह से जो फील्ड आ रहा है उसका हमें कौन सा कॉम्पोनेंट रखना है, डीई का कॉस थीटा रखना है। तो बेसिकली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीई का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूनिटरी मेथड से इस डी वाई लेंथ के पास कितना चार्ज है वो निकाल सकते हैं। जैसे 2a लेंथ के पास चार्ज कितना है, तो 2a लेंथ के पास चार्ज है q, तो dy लेंथ के पास चार्ज कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा q अपॉन 2a इंटू डी वाई। तो ये बेसिकली किसका रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है dq का। और हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो de की वैल्यू होगी है ना, बेसिकली ये जो dy लेंथ का एलिमेंट है ये तो बहुत छोटा है, ये एक पॉइंट एलिमेंट की तरह है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी वजह से फील्ड आएगी k dq अपॉन जो दूरी है उसका स्क्वायर, मतलब कि k dq अपॉन, अब ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी r अपॉन कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है बात। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे r अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों अपने पास e कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर k को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो ये हो जाएगा q अपॉन 2a इंटू डी वाई, फिर आ जाएगा कॉस थीटा, और फिर आ जाएगा r अपॉन कॉस थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और साथ ही बच्चों r पे भी आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि y भी वेरिएबल हो गया और थीटा भी वेरिएबल हो गया, दो वेरिएबल हो गए है ना। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि dy को हम लोग कुछ ऐसा कर दें ताकि वो थीटा के टर्म्स में लिखा जा सके। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे थे कि थीटा बेसिकली क्या था, थीटा यहाँ पर ये वाला एंगल था है ना, और हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि tan थीटा वॉज इक्वल टू वाई अपॉन आर है ना। मैंने tan थीटा ही क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, और अपने को y को यहाँ पर थीटा से रिलेट करना था। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट अगर कर दें तो dy बराबर क्या आ जाएगा, r, मैंने r को इधर भेज दिया tan थीटा के साथ, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब इस dy को हम लोग उठा करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये काम करते हैं। तो यहां से देखिए बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा, E विल बी इक्वल टू है ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इंटीग्रेशन तो बाहर है ही, खैर
1/4πε0 q अपॉन 2a, dy के बदले आ जाएगा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर आ जाएगा अपॉन r स्क्वायर cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा से तो cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक r भी यहां पर कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो e की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है उनको पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो q अपॉन 8πε0 a r है ना, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा। क्लियर है ये बात? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos थीटा का, वो हो जाएगा sin थीटा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा q अपॉन 8πε0 a r और यहां पर आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है ना, मैक्सिमम और मिनिमम, उसका मैग्नीट्यूड थीटा नॉट है, तो मैं यहां लिख दूंगा माइनस थीटा नॉट से प्लस थीटा नॉट। ठीक है, और बच्चों इस डायग्राम से हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि साइन थीटा नॉट कितने के बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, दैट इज साइन थीटा नॉट विल बी इक्वल टू a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि, है ना, किस तरीके से हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा, q अपॉन 8πε0 a r, इसमें अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो साइन थीटा नॉट माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा नॉट, मतलब ये हो गया 2 साइन थीटा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 4 8 हो गया, है ना, और हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, q अपॉन 4πε0 a r, और साइन थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, तो वो है a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। a से a भी कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रही है ना e की, वो कितनी आ रही है, तो वो आ जाएगी q अपॉन 4πε0 r अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पहले पार्ट का आंसर। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमसे पूछा गया है टू फाइंड आउट द फील्ड एट दिस पॉइंट, जो कि कितने दूरी पर है सेंटर से, r डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल को करने के लिए अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एलिमेंट लेना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, किसी x दूरी पर जा रहे हैं, ठीक है, और वहां से हम लोग कितना और आगे चले गए, dx और आगे चले गए, ताकि अपने को dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट मिले, जिसे हम लोग एक पॉइंट चार्ज की तरह भी बिहेव करवा सकते हैं। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी वजह से यहां पर फील्ड कैसी आएगी, कुछ बाहर की तरफ आएगी, है ना, जिसको मैं de कॉल कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इस dx लेंथ के एलिमेंट के पास कितना चार्ज है वो निकाल लेता हूं यूनिटरी मेथड से। तो 2a के पास अगर q है, तो dx के पास कितना हो जाएगा, q अपॉन 2a इंटू dx। तो ये बेसिकली किसका रोल प्ले कर रहा है, तो ये dq का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से फील्ड कितनी आएगी यहां पर, वो निकालने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इस एलिमेंटल चार्ज और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि ये जो दूरी है ना, ये लगभग हम लोग कितनी कह सकते हैं, तो ऊपर वाली डिस्टेंस थी r, ये वाली डिस्टेंस है x, तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी r माइनस एक्स। तो हम लोग यहां पर de की वैल्यू कितनी कह सकते हैं, 1/4πε0 dq अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस तरीके के सारे एलिमेंट के जो फील्ड्स हैं वो एड अप हो जाएंगे, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और सबकी वजह से फील्ड राइट की तरफ ही आएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां पर हम लोग नेट फील्ड निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 dq अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करें dq की, तो क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 dq के बदले आ जाएगा q dx अपॉन 2a, फिर आ जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अगर मैं कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर दूं तो ये बन जाएगा q अपॉन 4πε0 इंटू 2a। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, dx अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों बड़े आराम से यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, q अपॉन 8πε0a, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा
1 अपॉन आर माइनस एक्स। क्लियर है। अब अगर लिमिट पुट करने की बारी आई तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जो यहां पर x की लिमिट होगी वो कहां से कहां होगी। हमने यहां से x को मेजर करना शुरू किया था, राइट, इस तरीके से। तो हमें पहले पॉजिटिव a तक जाना होगा और यहां पर नेगेटिव a तक भी जाना होगा। तो हम लोग लिमिट यहां पर क्या रखेंगे बच्चों, तो यहां पर हम लोग लिमिट रखेंगे माइनस a से लेकर के प्लस a तक। क्लियर है बात, तभी तो सारे के सारे एलिमेंट्स कवर होंगे। क्लियर है ना। तो यहां से देखिए e कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर माइनस माइनस ए मतलब आर प्लस ए। क्लियर है बात। तो चलिए यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और यहां पर आता हुआ दिख रहा है अपने को r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, और इधर क्या आ जाएगा r प्लस ए माइनस आर, और इधर आ जाएगा प्लस ए। क्लियर है बात। तो r से r तो कैंसिल आउट हो गया है ना, और यहां पर अपने को क्या नजर आ रहा है कि e की वैल्यू कितनी आ गई q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और ऊपर क्या आ जाएगा 2a अपॉन इधर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर a से a कट गया और ये 2 4 जा 8 हो गया। तो देखिए बच्चों यहां से अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारे सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों हमारे पहले पार्ट का ये जवाब था और दूसरे पार्ट का ये जवाब है। ठीक है, अब हमसे बोला गया है टू इन्वेस्टिगेट द रिजल्ट फॉर आर मच मच ग्रेटर देन ए। उस केस में जवाब कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों बी पार्ट का तो जवाब बड़ा आसान हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर r बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हमारे को ये जो रॉड है ये बेसिकली किसकी तरह नजर आएगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह नजर आएगा। अगर हम लोग ये जो पॉइंट है जहां पर फील्ड निकाल रहे हैं ये पॉइंट बहुत ही दूर ले लें। ठीक है, तो इस रॉड को हम लोग कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता हुआ, अगर ये पॉइंट कहां पर हो, काफी दूरी पर हो। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर ए पार्ट के जवाब को भी हम लोग जो है आर मच मच ग्रेटर देन ए के लिए बात करें तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बेसिकली क्या बन जाएगा, तो ये भी आर ही बन जाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि आर स्क्वायर है ना उसके सामने हम लोग ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बेसिकली क्या बन गया, तो ये बन गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है बात, मतलब अगेन हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आया इसको देख करके हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अगर बहुत दूर कोई पॉइंट हो तो उसको भी क्या लगेगा कि ये जो रॉड है बेसिकली एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको इस सवाल के दोनों पार्ट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।